मुल्की मईशत दरुस्त में चल पड़ी। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का एतराफ। इकॉनमी को बूम देने के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों के बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत लेकर आ रहे हैं। FBR की इस्लाहात में डिजिटलाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर जारी है। वफ्द के शरका की पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ। हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफात अमल का शिकार होकर मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बानी PTI का नाम लिए बगैर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, ना उसे पकड़ने का कहा था, ना उसे छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो या अच्छा खाना ना दो। मुल्क जलाओ, घिराओ और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो जलाओ घेराव से होती है। हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। बातें करना, इल्जाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल को तबाह किया। PTI पर लोग अब कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई, राबता मुनक़ता कर दिया गया, उन्हें तन्हाई में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया कि जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई। तवक्को है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज झगड़ा बुरा करेंगे। और नाम लें, हुकूमत किसी को बेवकूफ बना रही है। कौन सी मईशत चल रही है? हुकूमत का जो शख्स कहता है महंगाई कम है, वो बाजारों में हमारे साथ चले। उमर अयूब का सियासी कैदियों को रिहा करने का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, 26वीं तरमीम का केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पहले से तैनात जजेस ही केस सुने। मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया कर दिया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मईशत और अक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से निकला है। जो वादे किए थे आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला था। क़यादत और जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। मामलात सियासतदारों के हवाले करके मुज़ाकरात किए जाएं। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामान को नाजायज़ करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं। मुल्क की सालमियत की पॉलिसी ऐवानों में नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही है। हुकूमत को सिर्फ अंगूठा लगाना होता है। ये मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। अब IMF हुकूमत की बजाय अदलिया से बात कर रहा है। हुकूमत 1 साल से हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है। अपोजिशन की अच्छी तजवीज़ को हुकूमत फराख दिली से कबूल करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म ऐवान में होते तो उनसे अमन व अमान के हवाले से पूछता। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे और अलाउंसेस का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान की मुखालफत, चेयरमैन डाइस का घेराव करके एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर ने कहा, कौमी असम्बली से भी ये बिल मंजूर हो चुका। सियासत ना करें, जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। सेनेट ने एंटी रेप तहकीकात और ट्रायल तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। स्टेट बैंक बिल तनाज़े की वजह से सेनेट इजलास का एजेंडा मुकम्मल ना हो सका।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल पर बगैर रूलिंग दिए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया। जाते हुए अपोजिशन की तरफ ऊ करके इशारा किया। तहरीक इंसाफ ने बानी तक रसाई बहुत बड़ा मसला बना लिया। ये कोई इशू नहीं है, ये ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहां कोई देखने और सुनने वाला ना हो। जितनी मुलाकातें बानी पीटीआई की हुई उतनी अडयाला जेल के तमाम कैदियों की मिलाकर ना हुई। हम लोग जेल के बाहर 6-6 दिन तक दस्तक देते थे लेकिन कोई मुलाकात नहीं कराई जाती थी। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि पीटीआई वकला से मुतालिक बड़ी खौफनाक खबर सामने आई है। कुछ लोग बानी पीटीआई से मिलने के बाद यूट्यूबर्स को बातें बेचते हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली की बात भी करती है और एक सूबे में हुकूमत भी बनाकर बैठे। कौमी असम्बली में एक बार फिर मुझे क्यों निकाला की गूंज। शेर अफजल मरवत का अपनी ही पार्टी के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जाकर नारे लगाते रहे कि मुझे क्यों निकाला। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया, जबान की लुकनत खत्म हो गई। वकील हूँ अब तो मैं बोलूंगा। क्या इस खुसर पुसर पर नशिस्त छोड़ दूं? जिसकी नशिस्त है वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ दूंगा। जिस तरह मुझे निकाला गया इस तरह किसी को भी निकाला जा सकता है। मैं 4 दिन से नारे लगा रहा हूँ कि मुझे निकालने की वजह बता दो। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पर है। कोरब में अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। इमदादी अशिया के काफिले पर हमला। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और ड्राइवर शहीद हो गया। 15 अफराद जख्मी। अद्वियात से भरा ट्रक भी लूट लिया गया। फोर्सेस की हेलीकॉप्टर से शरपसंदों पर शेलिंग। पुलिस के मुताबिक 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल ट्रकों के काफिले पर फायरिंग की गई। कोरम के ताजरों का वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कोरम में काफिले पर हमले का नोटिस। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खदशात के बावजूद काफिलों को नहीं रोका जाएगा। किसी को आमन सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर बंकर्स की मिसमारी का अमल भी जारी। अब तक 183 बंकर्स गिरा दिए गए। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकोल की तर्ज पर इस्तवार करने का फैसला। मिलिट्री एकेडमी काकोल की तर्ज पर इस्तवार किया जाएगा। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज भी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्लान के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की जरूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। सहवन हादसे में इंसानी जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैदराबाद सक्खर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने विफाक को 7 अरब रुपए दिए। रोड अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें नून लीग की विफाकी हुकूमत की नाअहली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अमवात पर सियासत की कोशिश की। अज़मा बुखारी के भी जवाबी हमले तेज बोली। हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाए। सिंध असम्बली ने वाइस चांसलर तैनाती का बिल दोबारा कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल पर गवर्नर सिंध ने एतराजात आयद किए थे। अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ नारे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपोजिशन का एहतजाज बचगाना हरकत करार दे दिया। कहा आज एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिया। शर्म उन्हें आनी चाहिए जिनको फॉर्म 45 और 47 का मसला है। ये दोनों एक दूसरे के मैंडेट पर डाका डालकर आए हैं। अली खुर्शीदी बोले जामियात तरमीमी कानून पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जा करने का बिल है। अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो ये भी करेंगे। पाकिस्तान मेजबान, इंटरनेशनल टीमें मेहमान। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। 4 स्टेडियम में 8 टीमों के दौरान 15 मुकाबले होंगे।
इंटरनेशनल टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई दस्ता 2 मरहलों में लाहौर पहुंच गया। कोच, कप्तान और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ी समेत 17 रुकनी स्क्वाड आया। भारतीय क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। इंग्लैंड की टीम भी आज पहुंच जाएगी। उधर कौमी टीम की कराची में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम का नया प्रोमो भी सोशल मीडिया पर जारी। रिजवान, फखर, सलमान, शाहीन और बाबर की नई किट पहने प्रोमो में एंट्री। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ फिट हो गए। इंजरी में बेहतरी के बाद नेट पर बॉलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान पीसीबी के डॉक्टर्स फिटनेस का जायजा लेते रहे। हारिस रऊफ 3 मुल्की सीरीज में इंजरी का शिकार हुए थे। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दस्तयाब नहीं थे। पट्टों में खिंचाव के बायस एक हफ्ते तक टीम से बाहर रहे। 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई मार्के में टीम का हिस्सा होंगे। इंसानी स्मगलिंग का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का मकरूह धंधे में मुलविस अफराद की जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मुतालबा। खिताब में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में बड़े गैंग्स मुलविस हैं। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA ने 46 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा गैंग जज्जा गैंग भी शामिल। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। ऐवान ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत मुताद्दिद बिल मंजूर कर लिए। पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 से सीखने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाक सऊदी अरब की शराकतदारी तवीलुल मुद्दती और इंतहाई मजबूत है। सऊदी अरब की कामयाबियों से पाकिस्तान को अपनी इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। सऊदी अरब के साथ मजीद कई मुआहदे भी ज़ेर गौर हैं। PTI में मौजूद लोग नजरियाती नहीं, प्लांटेड हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जेलू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सलमान अकरम, राजा, शेख वकास अकरम और दीगर लोग नजरियाती नहीं, इन्हें दिलचस्पी अपने पैसों से है। पार्टी को मिलने वाली फंडिंग का कभी ऑडिट नहीं कराया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बना रहे हैं। कमेटी में तमाम वो लोग होंगे जिन्हें जबरदस्ती PTI से अलग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामी कमेटियों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान ATCs के निगरान मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट से मुतल्लिक कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सिक्योरिटी जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस गुलहसन फैमिली और बच्चों की हवालगी केसेस में पाक बरतानिया प्रोटोकॉल के राब्ते कार जज मुकर्रर हो गए। चीफ जस्टिस ने कमेटियों की तश्कील 9 के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया।